तो बहुत सारे दोस्तों का यह कहना है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मेरे पास दुकान नहीं है, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं घर में अकेला हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं। मित्रों, बहाना बनाना छोड़ो, काम करना चालू करो, सब कुछ हो जाता है। आप करना तो चालू करो, कल के वजह से आज ही करना चालू करो। आपको क्यों नहीं भाई, कोई क्यों उधार देगा, आपको उधार लेनी ही क्यों है। तो दोस्त बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, हमको उधार कैसे मिलेगा। तो भाई आज तक की आपने जर्नी में 20 से 30 साल की उम्र आपकी हो गई है, आज तक आपने इतना भी नहीं कमाल किया है कि आपको कोई 10-5 हज़ार 20 हज़ार ना तो रिश्तेदार, रिलेशनशिप, दोस्त यार, मित्र, अड़ोस पड़ोस, आपका मार्केट का कोई होलसेलर आपको 10-20 हज़ार का उधार नहीं दे सकता है। तो ऐसा कब हमारे पास होता है, जब अपनी ज़िंदगी में हमने कुछ हासिल नहीं करते तब ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, पूंजी ना होने का रोना रोने वालों सुन लो, हमने 2600 रुपये से स्टार्ट करके काम को चालू किया है और काम को इतने बेहतर ढंग से किया है कि आज के समय पे आपके आशीर्वाद से लाखों में खेल रहा हूँ। मित्रों, हिम्मत ना हारो और काम को करते रहो। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आपके पास पैसा पूंजी बाद की विषय आती है। पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हमको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, और उसको व्यापार करना है लेकिन ऊपर स्तर व्यापार करना है, अच्छे स्तर पे जाना है, काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना है। तो मित्रों, पहले तो आप जो बोलते हैं उस पर काम करना चालू कर दें। आप जो कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करें, एक दिन के करने से कुछ नहीं होता है, आपको रेगुलर बेस पे काम करना पड़ेगा। आपको उधार क्यों कोई देगा भाई, उधार किसी का विश्वास जीतते हो, किसी का दिल जीतते हो, किसी को भरोसा होता है कि यार बंदा है हमारा 5 रुपये नहीं खाएगा, एक बार लिया था 5 रुपये तो दे दिया है। और जिससे आपने 5 रुपये लिया उसका अगर आपने टाइम टू टाइम रिटर्न कर दिया तो आपको 10 भी देगा, लेकिन 10 लेने के बाद भी जब रिटर्न कर दिया तो 20 देगा, 50 देगा, 100 देगा। लेकिन अगर आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करनी है तो भैया जो बात आप बोलते हो उस बात पे काम करना चालू कर दो। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सके। आपको एक होलसेलर क्यों उधार देगा भाई। हम जब स्टार्ट किए थे शुरू में तो हमको कोई उधार नहीं देता था। उधार बोलता था भाई उधार दे देंगे, पता नहीं कल तुम आओगे या नहीं आओगे, तो हमारा तो उधार चला गया, तुम भी चले गए। तो मित्रों, उधार लेने के लिए आपको पहले तो इतना काम करना होगा कि आप जिसके पास भी मिलते जुलते हैं उसका विश्वास जीतेंगे आप एक बार, इसके बाद ही आपको उधार मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, आपको उधार मिलने की संभावना बन जाती है जब आप किसी का विश्वास जीतते हैं, इसके बाद ही। अगर आपका नियत और नीति ठीक है तो आपको लोग भी साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और लोग अगर रिश्तेदार अगर आपका हेल्प कर सकते हैं तो रिश्तेदार से लीजिए, नहीं मिल पाता है तो दोस्तों से लीजिए, दोस्त नहीं दे पाते हैं तो घर से लीजिए, घर से भी नहीं मिल पाता है तो कुछ दिन हार्डवर्क करके मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद कुछ पैसे व्यवस्था बनाने के बाद आप अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। भाई जैसे हम अपने आप जैसे हो वैसे हम भी हैं। एक किसी से हमने 5 रुपये लिया, उसको अगर नहीं दिया तो हमको कभी लाइफ टाइम में उधार नहीं देगा। अगर आप किसी का पैसा लेने के बाद अगर टाइम टू टाइम चुका देते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक पैसा मिलने की संभावना होती है। एक क्रेडिट स्कोर एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप 5 लेते हो तो 10 मिलता है, 10 देते हो तो 20 मिलता है। इसी टाइप का जर्नी चलती है। हम आपसे बता दे रहे हैं कि हमको उधार कम से कम 50 लोगों ने उधार दिया होगा, और उधार देने के बाद उनका टाइम टू टाइम मैं पे किया हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई मेरा पैसा लेकर के तुमने नहीं दिया। किसी ने मांगा नहीं आज तक, दिया है लेकिन मांगा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लेने के टाइम ही बोल देता हूँ भाई मैं तेरे से पैसा इतना दिन के लिए ले रहा हूँ और इतने दिन बाद दूंगा। वो बोलता है तो ठीक है इतना दिन के लिए देगा, नहीं है तो बोल देगा भाई मेरे पास इतने दिन के लिए नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर और कहीं से व्यवस्था बना लूंगा, लेकिन है तो देगा। देने के बाद उसको विश्वास है कि ये पैसा एक नियमित टाइम पे चुका देगा। हमने एक आदमी से 10-10 बार 15-15 बार पैसा लिए हैं और उन्होंने दिया है, चाहे छोटी रकम हो चाहे बड़ी रकम। देता कोई कैसे है, जब तक आप उसका विश्वास नहीं जीत पाओगे तब तक वो आपको फूटी कौड़ी नहीं देगा। रुपया की तो बात ही छोड़ दो। हमारे पास 30 से 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छा हमारा हेल्प किए हैं, काफ़ी सपोर्ट किए हैं। उन्हीं के सपोर्ट के वजह से मैं आज तक यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि अगर नहीं होते वो लोग तो शायद या कि
मैं कहीं और होता या फिर कुछ और कर रहा होता। दोस्तों, इस संसार में अगर आपकी नीयत और नीति ठीक है तो आपको कहीं भी रोकने वाला कोई नहीं है माई का लाल। अगर आपकी नीति और नीयत गलत है, आपका संगत गलत है, आपकी रंगत गलत है, तो आपको कोई साथ नहीं देगा इस संसार में सक्सेसफुल हुआ है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चालू तो कर देते हैं लेकिन चालू करने के बाद आगे का रास्ता उनका जाम हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि उधार आपको कभी मिलेगी जब आप किसी का दिल जीत पाएंगे, जब किसी को आपके प्रति भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो आपको उधार हर एक जगह से मिल जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि रोने वाले की संख्या ज़्यादा है और काम करने वालों की संख्या कम है। इंसान के पास पहले से ही बहुत सारी पूंजी नहीं होती है, वो काम चालू करने के बाद छोटे छोटे काम से वो बड़ा बनता है और बड़ा काम कर पाता है। कब मिलता है किसी को, जब कोई। तो प्यारे मित्रों, आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और आप इस बिजनेस को अगर ढंग से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी आज के समय पे स्टोर हैं, छोटा हो या बड़ा, वो ऐसे ही करके चालू करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये में आप इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दुकान कर रहे हैं, आप शॉप कर रहे हैं, तो कम से कम लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि सामान के ऊपर होगा। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो आपका फर्नीचर का होगा। बना करके अपना दुकान कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। गांव में, देहात में, शहर में, बाजार में, हाट में, कहीं पे भी चलने वाला है बिजनेस और इसको कोई भी कर सकता है। लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, मर्द कर सकता है, मेहरिया कर सकती है, दुनिया का कोई भी एक इंसान कर सकता है। इसमें टीम वर्क की जरूरत नहीं होती है। अकेले भी एक इंसान चाहे तो बहुत सारा कुछ काम कर सकता है। तो बात करेंगे कि हम लोग पहले तो जो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट हमको बहुत ज़्यादा रकम से पहले स्टार्ट नहीं करना है। किसी प्रोफेशन में, किसी भी काम में अगर हाथ डाल रहे हैं तो कहते हैं ना कि चाय पीता आदमी तो खूब खूब के पीता है। इसी तरीके से हमको अगर बिजनेस करना नहीं आता है तो हमें जब भी हाथ उसमें डालना है तो बहुत सारे कुछ को ध्यान में रखते हुए तब हमको उसमें हाथ डालना है। हाथ तो डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन डालने के बाद उसमें कोशिश यही कीजिएगा कि डालने के बाद उसको धीरे धीरे ग्रोइंग मोड पे ले जाइएगा, ना कि वहीं से धीरे धीरे छोटे स्तर पे आइएगा। तो मित्रों, आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कम पैसा हो या ज़्यादा पैसा हो, अगर आपका दिमाग है, आपका मूड है काम करने का, तो आप कर सकते हैं। श्रृंगार स्टोर बहुत बेस्ट तरीका है जो कि एक कोई भी इंसान करके अपना अच्छा इनकम कर सकता है, अपना जीवन यापन गुजार सकता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज अपने वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आप चाहें अपने दुकान में, अपने शॉप में रख सकते हैं और जितना सामान आपके पास होगा, जितना प्रोडक्ट आपके पास होगा, उतने कस्टमर आने की संभावना बढ़ जाती है। कभी ये नहीं सोचना है आपको कि कस्टमर हमारे पास क्यों नहीं आता है। कस्टमर अगर आपके पास नहीं आता है तो आप पहले अपने अंदर झांक करके देखिए कस्टमर आता क्यों नहीं। आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? जब उसको उसके लायक माल दोगे, उसका विश्वास जीतोगे, उसको विश्वास एक बार हो जाने दो कि भाई ये माल जो देता है तो अच्छा देता है, जो बातें करता है तो अच्छा करता है। इस प्रोफेशन में आप अगर काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता रहेगा, लोग भी आपके पास जुड़ते रहेंगे और अच्छा ग्रो मोड पे आपका बिजनेस हो जाएगा। आप लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो सकती है, लेकिन शुरू में ही कुछ नहीं होगा। आपको पहले चालू करना है। कल करने के बजाय आज ही चालू कर दीजिएगा। बेरोजगारी के नाम पे रोने वाले लोग अगर ऐसे ही रोते रहे तो रोते रोते मर जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बेरोजगारी के रोना छोड़ करके आप अपने पे ध्यान देंगे, अपने काम पे, अपने वर्क पे ध्यान देंगे तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे। मेरा ऐसा आशा और विश्वास है। आप सब प्यारे मित्रों, अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।